पे ऐसे कितने लोग हैं जिनको पांचवा सील पता है? हाथ खड़ा करो, बताओ। ये पांचवा सील ही नहीं पता तो आप धारण क्या करेंगे? लेकिन मुझे भी 500 आदमी की जरूरत नहीं है। 100 आदमी के भीड़ में 10 लोग ऐसे मिले जो कट्टर अम्बेडकरवादी हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग ढूंढ रहे हैं। वही लोग कांशीराम साहब की विचारधारा से जुड़े थे। हम आप लोग देखा होगा, बहनों से मैं कहना चाहूंगा, आपको बुरा भी लग सकता है, कुछ बहनें ऐसी हैं जो अपने आप को ऐसे ढाले हुए हैं जो इन लोगों को मजबूरी हो जाती है। आप लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी को देखा होगा, कभी किसी ने उन पर उंगली उठाई? कभी उन पर उंगली उठाई? नहीं उठाई ना। तो क्यों नहीं उठाई? क्योंकि उनका हाव भाव ऐसा था, उन्होंने इतना अपने आप को इतना मजबूत रखा था। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, इन बहनों को चांद बनाने की जरूरत नहीं है, इन्हें सूरज बनाओ और सूरज की तरफ कोई तकता नहीं है। तो मेरी बहनों, और आप कभी भी कमजोर नहीं है। तो मैं आप लोगों से बार बार बहनों को ही क्यों टारगेट करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की यदि उन्नति चाहते हो तो वहाँ की महिलाओं को शिक्षित करो, वहाँ की महिलाओं को जागृत करो। यदि ये महिला जाग गई तो जाहिर सी बात है, आने वाले समय में जो बच्चे बैठे हुए हैं इनको ये भी पता हो जाएगा कि कथा में जाने के बाद कैसे बैठना है। हमारी बहनें बैठी, हमारे भैया लोग, देखो एक गांव के लोग हैं। आप लोगों को कथा का मतलब क्या? कथा का मतलब आराम से बैठ के सुना जाए। और बहुत बहुत आभार है इन बहनों का। मैं पुनः चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, क्योंकि इन्होंने झांकी का कार्यक्रम नहीं किया। कुछ कथावाचक ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता झांकियां गलत है, लेकिन झांकी के माध्यम से कुछ ऐसा भी दिखाया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है। ये आप लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसा चलता रहा तो जैसे हम लोग उनका विरोध करते आए थे, कुछ समय बाद अपने लोगों का भी विरोध करना पड़ेगा। तो कड़वा सत्य है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी को बुरा लग सकता है, लगने दो, हमारा कुछ नहीं कर सकते आप। बुरा तो बाबा साहब के जो संविधान लिख रहे थे, उसमें एक नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था अम्बेडकर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपने संविधान लिखकर ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार दिया? अभी बहन जी बता रही थी, आपको पता होना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा था, ये जो जमीन पर रेंगते थे, ये जो जमीन पर बैठते थे, आज मैंने रानी की कोख को ऐसी नसबंदी की है कि अब राजा रानी की कोख से नहीं, इस जनता की वोट से पैदा होगा, इस जनता की वोट से पैदा होगा। आज मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि जो लोग जमीन पर बैठा करते थे, आज आपको डीएम और एसडीएम के पद पर मिलेंगे। आज आप लोग देख रहे हैं, वो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं। मेरे भाइयों, वो आरक्षण का विरोध नहीं करते, उनको दर्द है। आज संजय भाई मास्टर बने हुए हैं, कोट पैंट टाई में बैठे हुए हैं, ये दर्द है उनको। ये जो समाज जिनको गुलामी कराते थे, आज उनके आगे झुकना पड़ रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये सब देन किसकी है? ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। और मैं तो कहता हूँ आरक्षण आने में देर हो गई, क्योंकि आरक्षण यदि कुछ समय पहले आ गया होता तो क्या होता कि आरक्षण का तीर अगर जो पूरा काल में तन जाता तो एक लफ्ज का तीर हमारी निशानी बन जाता। एक लफ्ज के साथ क्या हुआ था और आज भी हो रहा है। आज एक लफ्ज का अंगूठा नहीं काटा जाता। टाइटल देखकर यदि यहाँ पे पता चल रहा उदयराज भारती हैं तो उनका नाम देख के यदि भारती लगा हुआ है, जब नंबर चेक करने वाले लोग हैं वो टाइटल देखकर उनका नंबर काटते हैं। ये आज भी हो रहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जो उनको भी फाइट करते हैं। आप लोगों को वही बनना है। हम आरक्षण त्याग देंगे यदि वो जातियां खत्म कर दे, मुझे आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे समाज से जानवर तक के मांस को उठवाया गया है। मैं आरक्षण त्यागने की बात करता हूँ। जो लोग कहते थे आरक्षण भीख है, आप लोगों ने देखा होगा आज वो भी आरक्षण के लाइन में लगे हुए नहीं, ईडब्ल्यूएस लागू हो चुका है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा जो हमारे समाज को डराने की बात करते हैं और आरक्षण हटाने की बात करते हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि हम एक के वंशज हैं। अगर समर्पण में अंगूठा कटाना जानते हैं तो भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में तीर मारकर उसे शांत कराना भी जानते हैं, उसे शांत कराना भी जानते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए इस युवा टीम से मैं कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों, यदि आप लोग एकजुट हो गए और आप लोग अपनी ताकत को पहचान गए तो आने वाला समय आपका होगा। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों के हौसले को दाद देता हूँ और पुनः कहना चाहूंगा, यदि टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते और अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।